एंड साथियों, सुभाष लेक्चर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 कक्षा 8 के जो है द्वितीय पाठ यानी कि दूसरा पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। इस पर बात करेंगे एकदम डिटेल से। कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। एकजुट रहने के लिए जो है किस तरह से इसमें कहा गया है, यानी कि एक सिंगल लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक गट्ठर जो होता है, एक लकड़ी का जो गट्ठर होता है, इसको तोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी के ऊपर जो है एक बहुत ही अच्छी कहानी है इस चैप्टर में। तो आज इसमें पहले जो है हम कहानी पर बात कर लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास पर जो है बात कर लेंगे, अभ्यास के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं संघे शक्ति, यानी कि संघे शक्ति। संघे शक्ति का मतलब एकता में ही क्या है, बल है। संघे मतलब एकता होता है, संघे शक्ति मतलब बल होता है। संघे मतलब एक साथ, यानी कि मतलब एकता में क्या होता है, बल होता है। यानी कि संघे मतलब एकता कहिए, शक्ति मतलब बल कहिए, यानी एकता में क्या है, बल है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ लाइन लिखा हुआ है कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास है। सही बात है। अब जो है किसी को अपने आप पर भी कहिए तो विश्वास नहीं रहता है, यानी कि एक दूसरे को तो छोड़िए, आजकल परिवार के सदस्य में जो रहते हैं उसको भी जो है आपस में विश्वास नहीं रहता है। लोभ तथा महत्वाकांक्षा की है, यानी कि आपस में लोभ महत्वाकांक्षा ये सब बढ़ गया। इसको लेकर के जो है अविश्वास भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या होता है, परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। यानी कि आपस में सब बंट रहे हैं। लोग संघ की शक्ति की उपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि संघ में न रह करके परिवार, आपको पता है, एक होता है संयुक्त परिवार। पहले जो साथ में मिलकर सभी रहते थे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर जो रहते थे, ये संयुक्त परिवार है। उसके बाद एकल परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उसके बच्चे रहते हैं, दो अविवाहित बच्चे रहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाद का मतलब यानी कि अकेला रहना पसंद करते हैं, पूरा समूह में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है क्या हो रहा है, संघ की शक्ति क्या हो रही है, हटती जा रही है। उसके बाद आगे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ गई है। समझ गए। प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल कर रहने की महत्ता पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छी कहानी है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नाम का ग्राम, यानी कि ऊपर का 2 लाइन थोड़ा सा हो गया है। चलिए, इसमें बताया गया है कि अस्ति गंगाया, यानी कि गंगा के किनारे, रमणीय मतलब होता है बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छा, सुंदर, मनोहर। यानी कि गंगा के किनारे जो है एक पुष्कल नाम का जो है एक गाँव है, पुष्कल नाम का एक गाँव है, बहुत ही सुंदर गाँव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नामा कृषिकः, यानी कि वहाँ पर जो है क्या था, उस गांव में हरिहर नाम का एक बहुत ही जो है धनी जो है धन संपत्ति से निपुण जो है एक जो है किसान रहता था। ठीक है। अब है कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, यानी कि कृषि करके, वो खेती करके क्या कर रहा है कि बहुत सारा धन जो है कमाया है। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, यानी कि गांव में जो है वो जो है उस गांव में वो क्या किया है कि आपस में जो है उस गांव में क्या है, काफ़ी प्रतिष्ठा जो है उसके पास, काफ़ी प्रतिष्ठा जो है कमा लिया है, यानी कि एक अच्छा व्यक्तित्व बना लिया है गांव में। यानी कि एक होता है ना कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका जो है ये बात जो है सभी कोई करता है, तो ऐसा उसकी प्रतिष्ठा गाँव में हो गई थी। ठीक है। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्, यानी कि उसके जो है 4 पुत्र थे। ठीक है। पितुः कार्ये सहायताम न कुर्वन्, यानी कि वो पिता के काम में जो है सहायता नहीं करते थे। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते, यानी कि परंतु लेकिन वो लोग क्या फिर भी एक तो पिता के कार्य में सहायता नहीं करते थे, फिर भी वो आपस में क्या करते थे, झगड़ते रहते थे। एकः कथयति, यानी कि एकः कथयति, यानी कि एक कहता है कि त्वमेव पिता अधिकम मन्यते, यानी कि एक कहता है कि तुम्हें जो है पिताजी अधिक मानता है। उसके बाद है त्वमेव तस्य विपुलाम संपत्ति प्राप्तस्यसि, यानी कि तुम कभी भी कोई मतलब यहाँ पर है तुम्हें उसका जो है अधिक धन प्राप्त करेंगे, यानी कि तुम्हें ज़्यादा मानता है तो तुम्हें क्या होगा कि ज़्यादा धन प्राप्त होगा। तृतीय तथैव
विद्याधनस्य निंदाम करोति। जो है जो तीसरा है, तीसरा जो है उसमें वो क्या कर रहा है, तीसरा पुत्र विद्याधन की जो है निंदा करता है, ठीक है, वो जो है पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। चतुर्थः विद्याधनाय पितुः धन याचनाम करोति तदा तृतीय पितरम वार्यति। यानी कि चौथा जो है पिता से पढ़ाई के लिए पैसे मांगता है तो तीसरा पिता को पैसे देने से मना करता है, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, ठीक है। यानी कि चौथा जो है पढ़ाई के लिए जब पैसा मांगता है तो तीसरा क्या करता है, पिता को मना करता है, ठीक है। अब है एवमेव किमपि, एवमेव किमपि, यहाँ पर देख लीजिए, एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते अस्मा। यानी कि यहाँ पर कहना है कि ऐसे ही किसी भी बात को लेकर के चारों भाई क्या करते हैं, कलह मतलब झगड़ा करते रहते हैं, ऐसे किसी बात को लेकर क्या करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतित अस्तिष्ठति। यानी कि आप संस्कृत को क्या करें, ज़्यादा लंबा वर्ड है तो उसको आप क्या करें, तोड़ के पढ़े। यहाँ पे चिंतित अस्तिष्ठति यानी अतिष्ठति, यहाँ पे पढ़िएगा चिंतित अतिष्ठति। तो यहाँ पर जो है इस कारण बुद्धिमान पिता हमेशा जो है क्या करता था, चिंतित रहता था। यहाँ पर देख रहे हैं चार पुत्र है और एक जो है पिता यहाँ बैठे हुए एक सिंगल लकड़ी को लेकर के। अब देख लीजिए आगे क्या कहता है, पिता चिंतित है पिता, फिर भी अब क्या कर रहा है, यहाँ पर सुनिए कि वृद्धः पिता स्वपुत्रान, यानी सभी पुत्र को जो है क्या करता है, वृद्धः पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मेण संचालनाय भूयम प्रयेत किंतु सर्वे अपि आलसा न श्रितवन्ति। यानी कि वृद्ध पिता अपने पुत्रों को बार बार खेती के काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, लेकिन आलसी पुत्र जो है सुनता नहीं है, श्रुण्वन्ति यानी कि सुनता नहीं है। अब है एकदा स जो है यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ वर्ड है, वार्ध क्या जनितेन, यानी कि वार्ध क्या जनितेन, यानी कि एकदा स वार्ध क्या जनितेन रोगेन ग्रसत स्यासिनो जाता। यानी कि एक बार वह बुढ़ापे से उत्पन्न रोगों से ग्रस्त बिछावन पकड़ ली। यानी कि वृद्ध में जो है वो क्या हुआ, एक रोग से ग्रसित हो गया और बिछावन जो है पकड़ लिया, ठीक है। स कलहाय मानेषु पुत्रेषु संघबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायम, यहाँ पर है उपायम चिंतयत। यानी कि उसने परस्पर लड़ने झगड़ने वाले पुत्रों को मिलकर रहने को कहा। इसके लिए उसने क्या किया, एक उपाय सोचा, ठीक है। इसके लिए उसने क्या किया, एक उपाय सोचा। यहाँ पर नीचे जो है सभी शब्दार्थ दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है शब्दार्थ भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे सर्वनापि पुत्रा ना हुई स एकस्मे संबद्ध, यहाँ पर है षड चतुष्यम दत्वा प्राह, यानी त्वमेनम भंज का मतलब होता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस बात में कहा गया है कि यहाँ पर देख लीजिए कि भंजय मतलब तोड़ना होता है, भंजय मतलब तोड़ना। उसने क्या किया, सर्वनापी यानी कि सभी पुत्रों को बुलाकर वह उसमें से एक के हाथ में सुंदर ढंग से बंधे हुए क्या किया कि 4 डंडों को देते हुए कहा तुम इसे तोड़, ठीक है। यहाँ पर बुलाया सभी को और सभी के हाथ में क्या किया, लकड़ी दिया और बोला तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भंग का तुम ना सकनोत, यानी कि वो तोड़ नहीं पाया। तदा अपर पुत्र तथैव आदिष्ठ, यानी कि उसके बाद तब दूसरे पुत्र को उसे तोड़ने का आदेश दिया। यानी कि आदिष्टता मतलब आदेश देना, दूसरे पुत्र को आदेश दिया, वो भी क्या हुआ कि नहीं तोड़ पाया। तो आगे देख लीजिए आगे क्या है, यहाँ पर जो है पूरा जो है फोटो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है आपका है यानी कि है स अपि तद, यानी कि स अपि तद दंड चतुष्टयम भक्तुम न समर्थो जात। यानी कि उसके बाद जो है इसमें बोला गया है कि वह उन 4 दंडों को तोड़ने में सफल नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद है इयमेव दशा अपरयोपि, यहाँ पर अपरयोरपि है, अपरयोरपि, ठीक है। इयमेव दशा अपरयोमपि, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है, पुत्र योर भवत, ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसी प्रकार दूसरे पुत्रों को भी, इसी प्रकार दूसरे पुत्र की भी दशा होगी, ठीक है। तदा वृद्ध पिता दंड चतुष्टयम निर्बध्य एकैकम दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवात, यानी कि अब क्या किया, तब जो है वृद्ध पिता ने चारों दंडों को खोलकर एक एक डंडा जो है सभी पुत्रों के हाथ में क्या किया कि दे दिया और तोड़ने को कहा। किंच तम जो है दंडम तो त्रोट ये तुम पुनः आदिष्टवान, यानी कि उसके बाद बोल रहा है कि सभी जो है अपना अपना डंडा जो है क्या किया, यानी कि आसानी से तोड़ लिया। सर्वे पुत्रा स्व स्व हस्तस्थम दंड भक्तुम समर्था जाता, यानी कि सभी क्या किया, अपना अपना डंडा जो है तोड़ दिया, ठीक है। सभी जो है सभी को दिया अलग अलग से, तो क्या किया, सब जो है तोड़ लिया, ठीक है। अब जो है तदा पिता कथितवान पुत्रा, तब जो है पिता जो है पुत्र से कहा कि एवमेव बंधु यहाँ पर है बुद्ध्यध्वम, यहाँ पर एवमेव बुद्ध्यध्वम यहाँ पर दिया गया है कि बुद्ध्यध्वम का मतलब है तुम लोग समझो, यानी कि अब समझो। यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत, यानी कि यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे, यानी कि अलग अलग रहोगे तो क्या होगा, यहाँ पर दिया गया तदा कश्चित शत्रु युष्मान एक कान विनाश यस्यति, यानी कि तब जो है क्या करेगा कि मिलजुल कर, मतलब एक अलग अलग रहोगे तो तुम्हें दुश्मन क्या करेगा, शत्रु जो है एक एक करके नष्ट कर देगा, ठीक है। शत्रु जो क्या करेगा, नष्ट कर देगा। यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धः तिष्ठत, ठीक है। यदि पुनः यूयम बोला कि यदि तुम लोग जो है मिलजुल कर रहते हो तो तुम्हारा कोई भी क्या करेगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तदा को अपि बाह्य जन यूयाम विनाश ये तुम न समर्थ, यानी कि बाहर लोग जो है कोई भी शत्रु जो होगा तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर है अयमुपदेश, यानी कि मतलब बोला है कि हम तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, ऐसा उपदेश है कि संहति श्रेयसी पूषाम, यानी कि बोला है कि मनुष्य की शक्ति एकता में ही निहित होती है। मनुष्य की शक्ति क्या होती है, एकता में ही निहित होती है। मनुष्य की शक्ति क्या होती है, एकता में ही निहित होती है। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्रा स्वस्व दुष्ट विचारान् तत्कत्वा परस्परम मेलनेन गृहे अवर्तन्त पितुश्च सेवायाम, यानी कि उसके बाद जो है, इसीलिए आज उसके बाद क्या किया कि सभी पुत्र जो है मिलजुल कर रहने लगा, और जो है क्या किया, उसके बाद जो है सभी मिलजुल कर रहने लगा। परस्परम मेलनेन गृहे अवर्तत, सभी घर आया, और जो है पितुश्च सेवायाम तम आरोगम कृतवत, और उसके बाद पिता का क्या किया, पिता की जो है सेवा करने लगा। समझ गए, इतना समझ गए तो समझ गए। यहाँ पर क्या किया, अब चारों जो है एक साथ रहने लगा और पिता को क्या किया, रोग जो है मुक्त किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि पितुष्ट सेवायाम तम आरोगम कृतवंत, यानी कि सभी मिलजुल कर रहने लगा और पिता को क्या किया, रोग रहित किया, यानी कि पिता को ठीक किया, ठीक है। यहाँ पर रमणीय मतलब सुंदर होता है, ग्रामः मतलब गांव, तत्र मतलब वहाँ, यहाँ पर सारा शब्दार्थ दिया गया है। आप लोग शब्दार्थ देख करके एक बार जो है खुद से क्या करें, इस चैप्टर को पढ़ें, और समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार देखें, 2-3 बार वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा कहानी था ये, कि हमें जो है क्या करना है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। संघे शक्ति, यानी कि एकता में क्या होती है, बल होती है, इसलिए हमें जो है मिलजुल कर रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।